जय हिंद बच्चों, कविता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या है? इसको इमला भी कहते हैं और डिक्टेशन भी कहते हैं। बच्चों, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। आज हम श्रुतलेख करेंगे। बड़े भी निकाल सकते हैं। वैसे तो बच्चे घर में पढ़ाई करते ही हैं, कई बार कहने से करते हैं, कई बार बिना कहे करते हैं। लेकिन सिर्फ याद करना ही सब कुछ नहीं होता। जब तक हम लिखने का अभ्यास नहीं करते तो हमारी गलतियाँ चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और हमें अपनी गलतियों का सुधार नहीं करना आता। तो आज मैं आपको कुछ शब्द बोलूँगी जिसके साथ मैं आपको वर्ण विच्छेद भी बताऊंगी कि उसको कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे हम लिख सकते हैं। आसान तरीका लिखने का। और भी आसान तरीका है कि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं किस तरह के शब्द बोलूंगी, ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। मैं बोलूंगी आपको प्र, प्री और तीनों शब्द। इससे क्या बना? प्र से बना प्रेम, प्री से बना पृष्ठ और इसको हम पर्व भी लिख सकते हैं। आज मैं ये तीनों र बताऊंगी और इन्हीं का मैं वर्ण विच्छेद भी बताऊंगी ताकि आपको आसानी से ये शब्द समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से ये शब्द लिखने हैं। वर्ण विच्छेद क्या है? जो हम का कबूतर पढ़ते हैं ना, उन्हें कहते हैं व्यंजन, वो होते हैं वर्ण। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे काम को हम क्या लिखेंगे? का पर आ की मात्रा है प्लस म के बाद अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। ये हो गया काम। अब जैसे कमला, कमला बच्चों कैसे लिखोगे? क, अ, म, अ, ल और आ, इसमें आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा कमला। क हलंत, अ, म, अ, ल और ल पे क्या है? आ की मात्रा है तो हम लिख देंगे आ की मात्रा। ये आया बच्चों समझ? काम और कमला। क पे आ की मात्रा थी तो हमने क के बाद आ की मात्रा लगाई। माँ के बाद कुछ नहीं है तो हम माँ के बाद अ लिखेंगे। कमला, क के बाद अ की आवाज आ रही है। अ प्लस म के बाद भी अ की आवाज आ रही है। अ प्लस ल के बाद आ की मात्रा है तो कमला। कुछ शब्द मैं आपको डिक्टेशन के बोलती हूँ और कुछ शब्द मैं आपको वर्ण विच्छेद के दूंगी। ये आपको स्वयं करने हैं। चलिए शुरू कीजिए बच्चों। पहला अक्षर लिखिए कृष्णा। कृष्णा लिखा बच्चों? अब मिलाइए। कृष्णा, इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे। कैसे करेंगे? कोशिश कीजिए, खुद कोशिश कीजिए। क है, उसके नीचे री की मात्रा है। षटकोण है, अणा है,
और आ की मात्रा है, तो हम इसको लिखेंगे क मात्रा कौन सी है, ऋषि की मात्रा, प्लस षटकोण। हमने आधा षटकोण, ये आधा ही है, हलंत लगा हुआ है, लेकिन हमने षटकोण पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि वर्ण में हमेशा शब्द पूरे ही आते हैं। आधा हम बोलने में जब करते हैं तो हम आधे अक्षर हो जाते हैं, ख, ग, घ। जब हम कुछ शब्द लिखते हैं जैसे अक्कड़ हो गया, ठीक है, तो इसमें दो का आ गए हैं, आधा भी आ गया, पूरा भी आ गया, तो ये हमारे बोलने पर डिपेंड होता है। कृष्णा, अणा, ये आधा है तो इसके बाद अ नहीं आएगा, सिर्फ अगला शब्द, अगला वर्ण आ जाएगा, षटकोण प्लस अणा और प्लस आ की मात्रा। अब देखो बच्चों, कृष्णा का ये मात्रा री की, षटकोण, ठीक है, ये पूरा नहीं है, अगर ये पूरा होता तो हम इसमें आ लिखते, ये पूरा नहीं है, आधा है, तो इसलिए हमने दूसरा वर्ण ले लिया, उसके तुरंत बाद श के बाद दूसरा वर्ण ले लिया अणा और प्लस आ। अगर ये आ की मात्रा नहीं होती, ये आ की मात्रा नहीं होती तो हम इसमें सिर्फ अ लिखते, अ, ये हो जाता कृष्ण, ये क्या हो जाता, कृष्ण। अब ये कृष्णा है तो हमने इसको आ कर दिया, आ की मात्रा। इससे आपको समझ आया? तो इसी तरह से आप तोड़कर और जोड़कर आप डिक्टेशन श्रुतलेख लिख सकते हैं, जो आपको आसानी से आ जाएगी। चलिए बच्चों, लिखिए दूसरा, और जो मैं लिख रही हूं फिर उससे आप अपनी मिलाना क्या है। पार्षद, लिखो बच्चों, पार्षद, लिखा, पार्षद। देखो बच्चों, क्या आपका इससे मिलता है? अपने आप अपने नंबर देते रहिए कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। अब लिखिए दृढ़ता, दृढ़ता, द की क्या आवाज आ रही है? आप आवाज को ध्यान से सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। दृढ़ता, द्रि, इन्हीं शब्दों में बच्चे गलती करते हैं। दृढ़ता, ढ़, ढ़ में बिंदी आएगी क्योंकि ढ़ आवाज, ढ नहीं है, ये ढ़ है, तो बिंदी इसलिए आएगी, ढ़ है। द, रि, द्रि, ढ़ता, दृढ़ता। मिलाओ बच्चों, क्या आपका ये मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो अपने आप ही इसमें आप नंबर देते रहिए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। आप क्या लिखोगे बच्चों? प्रार्थना, प्रा, र, थ, ना, प्रार्थना। अब कहां कहां र आ रहा है ये आप देखिए। प्रार्थना, प्रार्थना, लिखा। ये हो गया प्र, आ की मात्रा, ये हो गया प्रा। प्र के बाद क्या आ रहा है? र, थ, न। जब र पहले आता है और थ बाद में, तो इसका मतलब क्या होगा? ये र की छोटी आवाज आ रही है ना, तो प्रार्थ, प्रा, र, थ, ना,
प्रार्थना। देखा बच्चों, सही है क्या? प्रा र थ ना। जब र पहले आए और थ बाद में तो ये वाला र आता है, और जब अक्षर वर्ण पहले आए और बाद में र तो ये वाला होता है, प और र। ये वाला र ये है, और ये वाला र प प्लस री। ये वाला प्री, प री प्री, और प र प्र। और ये गर्व, पर्व। ये र पहले और वह बाद में। फर्क देखो, इसमें प पहले आ रहा है, र बाद में आ रहा है, क्योंकि प्र है ये पहले वर्ण, ये प फिर र। ये प्री, प पहले फिर री मात्रा, और फिर ये इसमें र पहले आएगा और व बाद में आएगा। जिस अक्षर के, जिस वर्ण के ऊपर ये चढ़ता है उससे पहले ये आता है, दो वर्ण के बीच में आता है। जैसे ये पर्व है, ठीक है, और ये हो गया गर्व, ग और व, ये दो हैं, ठीक है, ग और व। अगर हम इसे गर्व बोलेंगे तो ग के बाद आ रहा है या व के बाद, या कैसे आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम गर्व, तो हम व के ऊपर चढ़ाएंगे, ना कि हम ग के ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए बच्चों। श्रोता, श्रोता क्या लिखना है बच्चों? श्रोता। ध्यान से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से लिखना। मैंने बोला है श्र, श्र क्या बोला है मैंने? श्र। श्र कैसे लिखते हैं बच्चों? ये हो गया श्र, मैंने स्र नहीं बोला, ये स हो गया। इसके पैर में अगर र चला जाता है तो ये स्र हो जाता है। मैंने बोला है श्र, तो श्र श्रमिक वाला श्र, श्र। अब देखिए आपका सही है या नहीं। श्र, श्र पे उ की मात्रा, ता पे आ की मात्रा। श्रोता, इसको आप वर्ण विच्छेद करके भी देख सकते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे होगा इसका। आगे लिखिए। दुर्गम, लिखिए बच्चों, दुर्गम, दुर्गम। देखो र की कहां पर आवाज आ रही है? दुर, ये वाला जो र है ना, र वाला र है। कौन सा वाला आएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, कौन सा आएगा आप बताइए? दुर्गम, दुर्गम। रा की छोटी आवाज आ रही है तो आप दुर्गम। द और ग के बीच में रा है तो आप कहां पर रखोगे इसको? रा को मिलाइए, दुर्गम। ये दू, द पे छोटे ऊ की मात्रा दू हो गया, फिर उसके बाद रा आया है, फिर ग, तो ग के ऊपर रा चढ़ेगा, दुर्गम। अब इसी का मैं दूसरा शब्द बताती हूं जो वर्ण विच्छेद में बताऊंगी। दुर्गम की तरह ही हम लिखते हैं दुर्लभ। क्या लिखते हैं? दुर्लभ। इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? बताइए बताइए, बताते जाइए। दुर्लभ, बताइए बच्चों। द के बाद कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। वेरी गुड। कौन से ऊ की मात्रा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ? क्योंकि मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। ये छोटा ऊ है, और बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं हम?
ये बड़ा ऊ है। तो आपको ये ध्यान देना है छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। तो द प्लस ऊ, ये हो गया दू। अब र ल भ कैसे लिखोगे ये बताओ? दुर, दू के बाद र आ रहा है ना, तो ये र आधा है ये, तो इसलिए हम इसके बाद आ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर ल। ल के बाद आ, क्योंकि ल पूरा शब्द है इसलिए ल के बाद आ प्लस भ प्लस आ। देखो बच्चों, द पे कौन सी मात्रा है? उ की। ये क्या बन गया? दोनों दो बन गया, ठीक है। फिर क्या है? र और ल। ये र कौन सा है? आधा र होता है। जब आधा अक्षर होता है तो उसके बाद ना तो कोई मात्रा नहीं होती, ना अ और ना ही आ, ना ए, ना ई, ना उ, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये ल, ठीक है, ऊपर र हो गया और फिर उसके बाद क्या बना? भ। क्या बना? भ। भ के बाद अ की आवाज आ रही है ना, भ हमारा पूरा है तो इसलिए हम अ लिखेंगे। तो क्या बन गया बच्चों? ये दु र ल भ, दुर्लभ। बच्चों आज की वीडियो में केवल इतना ही। क्या जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया? अब आप इन्हीं शब्दों का घर में अभ्यास कीजिए और अगली वीडियो में हम देखते हैं यही लेकर कुछ नए शब्द लेकर आएंगे या कुछ और लेकर आएंगे। तो इसका घर में बैठे और अभ्यास कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।